नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बारे में विच इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो नीति आयोग रिलीजेस फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। इस इंडेक्स में रैंकिंग की गई है डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज की। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे कौन से राज्य है जो हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से राज्य है जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से राज्य है जो पिछले साल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन इस बार इंक्रीमेंटल चेंज नेगेटिव रहा है वहाँ पे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इन जनरल हम लोग इस एनुअल स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे पॉलिसी मेकर्स इस इंडेक्स से एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा इस इंडेक्स को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, आर देयर एनी लिमिटेशंस इन दिस, ये भी हमारी चर्चा का विषय रहेगा। You'll get all this information in this particular video. To get to know that, stay with me on Study IQ. I am your friend Rahul Saigankar. You can follow me on this particular ID @RahulSai222. Remember, my Telegram channel ID is with the same name where I'll share this report with you. And if you're preparing for UPSC Civil Services and State PSC examination, do visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज की है फोर्थ एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-2020। इसका टाइटल है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, और ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस वॉज द फोर्थ एडिशन वेयर राउंड 4 डेटा ऑफ 2019-2020 वॉज इंक्लूडेड। सबसे पहले जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि फोर्थ रिपोर्ट थी, यानी कि 2017 में नीति आयोग ने ये एक एनुअल टूल बनाया जहाँ पे हम लोग हर राज्य की, हर यूनियन टेरिटरी की परफॉर्मेंस असेस करते हैं और उनकी रैंकिंग देते हैं। नीति आयोग ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है। सो एवरी ईयर एन इंडेक्स कम्स। अब ये इंडेक्स आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ असेस करते हैं। क्या इंडिकेटर्स असेस करते हैं? इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 24 इंडिकेटर्स हैं जिसको हम लोग ग्रुप कर चुके हैं 3 ब्रॉड डोमेन्स के अंदर। पहला डोमेन है हेल्थ आउटकम्स, दूसरा डोमेन है गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन, तीसरा है की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। देखिए 24 इंडिकेटर्स है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, बट इन जनरल आपको समझा देता हूँ। हेल्थ आउटकम के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, MMR क्या है, किस राज्य में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसको असेस किया जाता है, इसको एक नंबर दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन को भी असेस किया जाता है। इस डोमेन के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह की स्कीम्स चल रही हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन चल रही है, क्या अवेयरनेस हो रहा है, किस तरह का अवेयरनेस हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है क्या, तो इन सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। इसके अलावा की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस राज्य में अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है क्या, आंगनवाड़ी में हेल्थ रिलेटेड डेटा मिल रहा है क्या, हेल्थ इंफॉर्मेशन चल रही है क्या, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है या नहीं, कैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को असेस किया जाता है अंडर डिफरेंट इंडिकेटर्स। और इन तीनों चीज़ों को एक वेटेज अलोकेट किया गया और एक सेपरेट फॉर्मूला से एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, राइट, एंड दैट इज द इंडेक्स, राइट। और यहाँ पे हम लोग इंडिया के जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें 3 ग्रुपिंग्स में डाल चुके हैं। पहला है लार्ज स्टेट्स जहाँ पे 19 राज्य हैं, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए डिटेल्स लेते हैं इस बार की रिपोर्ट की। सबसे पहले स्थान पे कौन था? देयर आर नो प्राइजेस फॉर गेसिंग हियर। फर्स्ट वाज केरला, जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की हुई है इस बार भी, ऑल्दो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट थोड़ी सी कम है। पिछले साल इनका स्कोर था 81.6, इस बार उनका स्कोर है 82.2। टॉप 5 में आते हैं केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है तेलंगाना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी थी जिसको उन्होंने इम्प्रूव किया है। बाकी राज्यों ने इधर रिटेन किया है, या फिर आंध्र प्रदेश है जिसने अपनी रैंकिंग लूज ज़रूर की है। यानी कि पिछले साल यही टॉप 5 थे, इस बार भी यही टॉप 5 है, बस आंध्र प्रदेश तेलंगाना की रैंकिंग स्वैप हो चुकी है। इसके अलावा जो लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं 16, 17, 18, 19 दिस ईयर ऑल्सो हैव बीन कॉमन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पिछली बार स्कोर था 25 के आसपास, इस बार है स्कोर 30 एंड इट स्टिल स्टैंड्स एट 19 अमॉन्ग 19 स्टेट्स। बट जब हम लोग इंक्रीमेंटल चेंज की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट उत्तर प्रदेश इज डूइंग वेल। अब क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे पैरामीटर्स ही कम है तो वहाँ पे आपको चेंज भी ज़्यादा दिखाई देगा, जैसे जैसे बदलाव आएगा। इसीलिए इस बार उनका स्कोर है 30, पिछले साल था 25, तो इंक्रीमेंटल चेंज हुआ +5 का। सो दे आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना और महाराष्ट्र हु आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल,
देयर स्कोर हैज़ बीन प्रीटी पॉजिटिव। तेलंगाना इज प्लस 4.22, इसीलिए तेलंगाना इज राइट नाउ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। ये तो हो गई बड़ी राज्यों की बात है। इसके अलावा अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पिछले साल चंडीगढ़ वॉज टॉप परफॉर्मिंग, ये एक रैंक लूज कर चुका है, इस बार दे आर ऑन द सेकंड। पिछली बार जो नंबर 2 पे था दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये टॉप पे पहुंच चुका है। द वर्स्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार, ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी डाउनग्रेडिंग हुई है, इनका इंक्रीमेंटल चेंज हैज़ बीन इन नेगेटिव। अंडमान निकोबार के ऊपर आता है जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली, हु नीड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ परफॉर्मेंस। इसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग सभी बिग स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो रैंक इंप्रूव हुआ है कुछ बड़े स्टेट्स का। तेलंगाना क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको बताया, बहुत से बड़े राज्य हैं जिन्होंने रैंक को रिटेन किया है, टॉप लेवल पे भी और बॉटम लेवल पे भी। 16, 17, 18, 19 आपको मिलेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एंड यूपी। कुछ राज्य हैं जिन्हें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, स्पेशली आंध्र प्रदेश टॉप 5 में आता है, लेकिन उनकी इंक्रीमेंटल जो चेंज है दैट हैज बीन नेगेटिव। इसके अलावा कर्नाटका, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, दे हैव डिटीरियोरेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर रैंकिंग। स्मॉल स्टेट्स में भी इंप्रूवमेंट देखी गई है, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय में, और यूटीज में दादरा नागर हवेली, दीव दमन, लक्षद्वीप, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में पॉजिटिविटी जरूर देखी गई है। तो ये थी डिटेल्स इस रिपोर्ट के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें इस रिपोर्ट में हम कर क्या रहे हैं, राज्यों की हेल्थ केयर परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं और उन्हें एक रैंकिंग दे रहे हैं। इससे क्या मदद मिलेगी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडेक्स? क्या केवल रैंकिंग करने से हमें फायदा मिल रहा है? सबसे पहली चीज हमें समझना है कि इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस उस राज्य की कैसे है, नॉट जस्ट दिस ईयर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। हम लोगों ने देखा कि पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, इस साल उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस नेगेटिव जा रही है, स्पेसिफिकली इन राज्यों की बातें करें तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले में 2019-20 का जो डेटा है वो नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दी स्टेट्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ये एक बेंचमार्क बन चुके हैं, इन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा हेल्थ इंडेक्स क्या करता है, क्योंकि एक कंपटीशन क्रिएट करता है, अप्रोप्रिएट डेटा हमारे पास मिलता है, परफॉर्मेंस हम लोग चेक कर सकते हैं और टाइम के हिसाब से हम लोग एसेस कर सकते हैं ईच स्टेट एंड ईच यूनियन टेरिटरी। तो ये पॉलिसी मेकर्स को भी काफ़ी मदद करेगा। जिस राज्य में अगर उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव जा रही है तो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, किस सेक्टर में, किस इंडिकेटर में नेगेटिव जा रही है, वहाँ पे फोकस कर सकते हैं, वहाँ पे हम अच्छी पॉलिसी ला सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स डाल सकते हैं, और रैंकिंग के हिसाब से काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन भी चलेगा राज्यों के बीच, सेंटर स्टेट्स and in between the states also there will be a lot of competition for the ranking which will further improve the healthcare infrastructure, healthcare performance eventually। और जो राज्य ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, गुड परफॉर्मिंग स्टेट्स है, जैसे कि तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दे कैन क्रिएट दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि उनके यहाँ पे भी हेल्थ केयर परफॉर्मेंस बढ़े। साथ ही साथ ओवरऑल पूरे देश के लिए काफ़ी मददगार रहेगा ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करें जो भी हेल्थ से रिलेटेड है। सो दिस वुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। काफ़ी अच्छी ये इनिशिएटिव है, पिछले 4 सालों से हम लोग कंटिन्यूसली रैंकिंग कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। लेकिन इस इंडेक्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ोगे वहीं पे वो अपनी लिमिटेशन भी बता देते हैं। लिमिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेटा, हम लोग हमेशा कहते हैं इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा, और यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। डेटा मैं कहूँगा 24 इंडिकेटर्स है, उसमें भी रादर इनकम्प्लीट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल एरियाज का डेटा अभी भी यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया जाता, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गए, मेंटल हेल्थ, गवर्नेंस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों की जो डेटा है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। इसके अलावा मैं कहूँगा यहाँ पे जो भी डेटा इन्होंने लिया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, दैट इज़ अवेलेबल ओनली फ्रॉम दी पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। प्राइवेट हेल्थ का डेटा जब मिलेगा तो हम लोग और भी होलसम नंबर एक ले सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा आ रहा है वो डेटा अनवेरीफाइड डेटा है, जो भी सरकार की तरफ से डेटा आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा इट हैज़ बीन मेड। तो कुछ लिमिटेशन ज़रूर है, अगर इस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग और भी एनहांस करें और भी अच्छा करें तो इंडेक्स और भी बेहतर बन सकता है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स और भी बेहतर बन सकते हैं। आशा करते हैं कि ये लिमिटेशंस अगले साल कम हो एंड नेक्स्ट ईयर वी गेट a better index and better healthcare performance of different states. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.